क्या नाम आपका? मैं पवन गुर्जर, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी मेरठ। पवन भाई, ये जो आप आए हैं, किस लिए आए हैं? देखिए, आप जानते हैं कि इस देश में बहुजनों के आज सबसे बड़े नेता आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर कल कुछ असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला किया है। उसी क्रम में हम लोग उन दोषियों पर कार्रवाई और गिरफ्तारी और साथ साथ चंद्रशेखर आजाद जी को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि आज चंद्रशेखर आजाद जी इस देश के बहुजनों का एक बड़ा चेहरा है। इस देश के करोड़ों जो बहुजन हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी आवाज है। इसलिए सत्तारूढ़ लोग और कुछ ऐसे लोग घबरा गए हैं, क्योंकि एक बड़ा चेहरा आज चंद्रशेखर आजाद जी बन गए हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरह वो ठोको प्रणाली अपराधियों पर अपनाने की बात करते हैं, जो बताते हैं कि ठोको प्रणाली मैंने लागू कर रखी है और अपराधियों को ठोकने का काम कर रखा है, अब मैं देखूंगा कि उन अपराधियों को इस प्रदेश के मुखिया किस हिसाब से ठोकते हैं, जिन्होंने इस देश के इतने बड़े नेता पर हमला किया है, जो विश्व में प्रख्यात नेता है। अच्छा, ये बताइए कि विपक्ष बिल्कुल भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है इस मुद्दे पे। देखिए, विपक्ष के लोगों ने लगातार ट्वीट किया है, और जो लोग बहुजन बहुजन से प्यार करते हैं, जो लोग बहुजन मिशन मूवमेंट से प्यार करते हैं, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो लोग ऐसे जो एक घटना है, बड़ी निंदनीय घटना है, ये कोई छोटी घटना नहीं है। इस घटना पर सब लोगों ने कहीं ना कहीं ट्वीट किया है और बोले हैं। और जो लोग नहीं बोल रहे हैं, मैं मानता हूं कि वो लोग इस देश के गरीबों से, दलितों से, पिछड़ों से, अल्पसंख्यों से, या इस देश के बहुजन मिशन मूवमेंट से, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से प्यार नहीं करते हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए आज राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देकर के गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अन्यथा हम लोग कहीं भी किसी रूप में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आज देश, प्रदेश, ब्लॉक, जिले में कमजोर नहीं है। हम सब तरह के हथकंडे अपनाना जानते हैं। सुरक्षा अभी भी नहीं दी जाती है तो क्या अगर सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा वो किया जाएगा। भीम आर्मी ना सड़कों को जाम करने से डरती है, ना रास्तों को जाम करने से डरती है, ना धरना प्रदर्शन से डरती है, और ना जेल भरो आंदोलन से डरती है। हम लोग इस देश में, हम अपने नेता, जो हमारा नेता आज गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की लड़ाई लड़ रहा है और उस पर जानलेवा हमला हुआ है, हम लोग आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता अपने ऊपर इस सरकार का बुलडोजर चढ़वाने के लिए अपनी छाती पे पूर्ण रूप से तैयार बैठा है। सरकार बुलडोजर मंगा ले और एक एक करके हमारे ऊपर चढ़ा ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम अपने नेता के साथ ऐसी घटना को कतई भी किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर हमला हुआ तो हुआ क्यों? हमला बढ़ती हुई लोकप्रियता से हुआ है। आज बहुजन समाज के एकमात्र नेता चंद्रशेखर आजाद नजर आ रहे हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देख करके कुछ लोग घबरा गए हैं, जो पूरी प्लानिंग से साजिश रची गई है और ये हमला किया गया। कौन लोग हैं वो जो घबरा गए? देखिए, ये लोग, ये पता करने का काम अब सरकार का है। सरकार पता करे कि किन लोगों ने हमला किया है, और इसका प्रारूप मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं हमारे नेता की बढ़ती हुई लोकप्रियता है, और उस लोकप्रियता से घबरा करके ये लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम चतर सिंह जाटव है। जी, हमला हुआ है, सुरक्षा नहीं थी और आगे सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हाँ, सुरक्षा नहीं अभी भी दी जाती है, क्या करें? सुरक्षा तो भाई साहब इनको देनी चाहिए। जो आदमी न्याय की और हक की लड़ाई को एक बहुजन समाज के साथ साथ में सभी वर्ग के समाज की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है, तो इस सरकार का दायित्व बनता है उसकी सुरक्षा का और उसका विशेष ध्यान रखा जाए। अभी आपने कहा कि चंदा इकट्ठा करेंगे और हाँ, अगर यदि प्रदेश सरकार जेड प्लस श्रेणी के यदि खर्चे से अवेल नहीं सकती या उस खर्चे को झेल नहीं सकती, तो पूरा बहुजन समाज चंदा इकट्ठा करके भैया की सुरक्षा के लिए तैयार खड़ा है और मुख्यमंत्री को पैसा देने को भी तैयार है। पर भैया की जेड प्लस की सुरक्षा की मांग पूरी होनी चाहिए और उनको संपूर्ण पूरी जेड प्लस की सुरक्षा देनी चाहिए। मेरा नाम भाई विजेंद्र सूद है और भीम आर्मी जिला अध्यक्ष मेरठ हूँ। क्या कहना चाहेंगे जो हमला हुआ है उसको लेकर? क्या है आपका? देखो, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, जिन लोगों ने हमला किया है बहुजन लीडर पर, बहुजन हत्या सम्राट पर, चंद्रशेखर आजाद जी पर, मैं इनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, उसकी कौम के लोग इतने कमजोर नहीं है या इतने जो मजबूर नहीं है कि अपने नेता की रक्षा सुरक्षा ना कर सके। लेकिन हम प्रशासन से ये गुहार भी लगाते हैं कि जेड प्लस की सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जब इस देश के अंदर बागेश्वर जैसे बाबा को जेड प्लस की सुरक्षा दी जाती है तो बहुजन लीडर को क्यों नहीं दी जाएगी। रही दूसरी बात, अगर ये चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग आज
चुप हो चुके हैं तो उनकी गलतफहमी है। जैसे कि जिलाध्यक्ष ने बताया, अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम जेलों से नहीं डरते। यहाँ की जेलें कम बढ़ जाएंगी, यहाँ की सड़क कम बढ़ जाएंगी। हम अपने नेता के न्याय के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ, ये वो लीडर है, उस लीडर ने यहाँ एक एक कार्यकर्ता को मजबूती देने का काम किया, एक एक कार्यकर्ता को नेता बनाने का काम किया। लेकिन ये कार्यकर्ता अपने नेता के लिए अगर जान भी देने की जरूरत पड़ेगी तो पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों। आपकी मांग पूरी नहीं तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार होगा, वो हमारा अगला कदम होगा। या खुद सुरक्षा के लिए खुद की आर्मी बनाएंगे? देखो, ये प्रशासन है। जब हमारी उम्मीद यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से हमारी उम्मीद खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद हमारे समाज का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।